आज की ये कहानी गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में एक जगह है प्रहलाद गढ़ी। इसी प्रहलाद गढ़ी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र होता है, वो गाज़ियाबाद लिंक रोड स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। 6 जुलाई 2022 की तारीख आती है और ये तारीख महेंद्र और महेंद्र के परिवार के लोगों के लिए क़यामत साबित होती है। होता ये कि 6 जुलाई को महेंद्र अपने घर से निकलता है, फैक्ट्री जाता है और इसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान अचानक महेंद्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स बॉडी को चेक करते हैं तो वो मृत घोषित कर देते हैं। जब महेंद्र के परिवार के लोगों को इसकी जानकारी मिलती है, वो भागते हुए जहाँ पर महेंद्र की बॉडी थी वहाँ पर जाते हैं। जाकर वो बॉडी को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस होता है कि ये मौत नेचुरल नहीं बल्कि ये संदिग्ध मौत है, यानी उन्हें इस मौत पर शक हो रहा था। अब वो इस बात को लेकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस की एक टीम महेंद्र के घर जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद जो बॉडी है उसे परिवार के लोगों के हवाले कर देती है। परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन उसमें जो मौत का कारण था वो साफ जाहिर नहीं होता है। इस वजह से पुलिस और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो ये फैसला करते हैं कि इसकी विसरा जांच की जाएगी। विसरा जांच असल में जो मृत होता है, मृत बॉडी होती है, उसके पार्ट्स को एक प्रिजर्व जो शीशे का मर्तबान होता है उसमें रखा जाता है और इस पे रिसर्च की जाती है और इन्हीं चीज़ों में जो मौत का कारण होता है वो छिपा होता है और विसरा रिपोर्ट से वो पता चल जाता है। इधर भी यही होता है, महेंद्र की बॉडी के पार्ट्स को, यानी जो आंतड़ी होती हैं, गुर्दा होता है, दिल होता है, ये पार्ट्स को डॉक्टर्स के द्वारा प्रिजर्व कर लिया जाता है और उसके बाद अब ये इंतज़ार किया जाता है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो मौत का कारण है वो साफ हो जाएगा, जिसके बाद पुलिस इसी के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और विसरा की रिपोर्ट आने में अक्सर वक्त लगा करता है। इसी वजह से अब परिवार के लोग विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, पुलिस इधर विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। अब इसी इंतज़ार में धीरे धीरे वक्त बीतता है। परिवार के लोग भी अपने बेटे, अपने भाई की जो मौत का सदमा था उसे धीरे धीरे भुलाने लगे थे। वो अपने रोज़ाना के जो काम होते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं। वक्त बीतता है, लगभग साल भर बीत जाता है। साल 2023 आ जाता है। इसी दौरान जो महेंद्र था उसके बड़े भाई को यह ख्याल आता है कि उसके भाई की मौत का जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चला है और अक्सर रात में जब वो सोता था तो उसको इसको लेकर काफ़ी ख्यालात आते थे। वो अलग अलग इसके पीछे की थ्योरी लगाता था कि आखिर वजह क्या रही होगी, किस कारण से उसके भाई की मौत हुई होगी। अब इसी सिलसिले में वो परेशानी की हालत में वापस से पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर वो दोबारा से अपने भाई की मौत का कारण जानने की कोशिश करता है। इसमें देखने को ये मिलता है कि जो पुलिस स्टाफ था जो उस थाने का, वो काफ़ी लापरवाही बरतता है। वो महेंद्र की भाई की बात को अनसुना करते हैं, लेकिन इस दौरान महेंद्र का जो भाई था वो काफ़ी ज़िद पे अड़ जाता है और वो पुलिस से ये मांग करता है कि उसके भाई की विसरा की रिपोर्ट जो आई है उसे दिखाया जाए। अब इस सिलसिले में जब महेंद्र के भाई ने काफ़ी फोर्स किया पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, तो वो मजबूरन उस विसरा रिपोर्ट की जो फाइल थी उसे अपने पुलिस स्टेशन में तलाश करने लगते हैं। काफ़ी फाइलों को ऊपर नीचे करने के बाद महेंद्र की जो विसरा रिपोर्ट की फाइल थी वो भी मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर इस रिपोर्ट को महेंद्र के भाई को दिखाने से पहले ये फैसला करते हैं कि वो खुद पढ़ लें कि इसमें जो मौत का कारण है आखिर वो क्या है। इस दौरान जब वो इस फाइल को पढ़ते हैं तो उसमें जो मौत का कारण लिखा हुआ था वो देखकर पुलिस ऑफिसर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुद अपनी लापरवाही और अपने से पहले जो ऑफिसर्स उस थाने में थे उनकी लापरवाही पर अफसोस करते हैं। और जो महेंद्र की मौत हुई थी वो जहर की वजह से हुई थी,
यानी उसे किसी चीज़ में जहर मिलाकर दिया गया था, उसी के खाने की वजह से महेंद्र की मौत हो जाती है। अब साल भर बीतने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये मामला नेचुरल डेथ का नहीं बल्कि हत्या का था, और हत्या इसकी की गई, और ये बात साल भर के बाद पता चलती है। जिसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो दोबारा एक्टिव होती है और वो दोबारा से इस केस की तफ्तीश को शुरू करती है। आला अफसरान तक ये बात पहुंचती है, वो भी अपने निचले ऑफिसर्स के ऊपर फटकार लगाते हैं और इस केस में तेज़ी बरतने का जो हुक्म होता है वो देते हैं। इस दौरान पुलिस की टीम दोबारा से इस केस की तफ्तीश शुरू करती है और वो तफ्तीश को उसी फैक्ट्री से शुरू करती है जो लिंक रोड स्थित फैक्ट्री थी जहाँ पर महेंद्र काम क्या करता था। उसी फैक्ट्री में दोबारा से जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं जो महेंद्र के साथ काम किया करते थे। इस पूछताछ में काफ़ी कुछ पुलिस को पता भी चला, जिसमें एक बात पुलिस के सामने ये आई कि महेंद्र की कुछ दिनों पहले यानी मौत से कुछ वक्त पहले उसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र था, उसके साथ कुछ बातचीत और कुछ हुज्जत हुई थी। पुलिस को जैसे ये पता चलता, पुलिस इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करती, तो उसमें जो कारण निकल कर सामने आता वो ये था कि असल में महेंद्र ने फैक्ट्री में जो मुनीब थे उनसे धर्मेंद्र के नाम पर कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो पैसा महेंद्र वापस नहीं लौटा रहा था, ना तो वो कंपनी को दे रहा था और ना ही धर्मेंद्र को दे रहा था। जिस बात को लेकर अक्सर धर्मेंद्र और महेंद्र के बीच विवाद होता, हुज्जत होती, इसी को लेकर मौत से कुछ दिन पहले भी ये मामला हुआ था। और पुलिस को जैसे ही ये कहानी समझ में आई, पुलिस फौरन ये समझ जाती है कि इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र ही शामिल है। अब पुलिस की टीम धर्मेंद्र की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान जो धर्मेंद्र का मोबाइल नंबर था उसे सर्विलांस पे लगाती और उसकी निगरानी करती। इसी बीच पुलिस को उसका लोकेशन भी मिल जाता है। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम उस जगह पर जाकर धावा बोलती और वहाँ से धर्मेंद्र को गिरफ्तार करती। धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो पहले धर्मेंद्र हीलावाली करता है, लेकिन आखिर में फिर वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ उसी ने महेंद्र की हत्या की, और हत्या के पीछे का जो कारण था वो यही था कि उसने मेरे नाम पर पैसा लिया, लेकिन वो पैसा लौटा नहीं रहा था। और हत्या का जो तरीका था, जो जिस तरीके से उसने महेंद्र को जहर दिया, वो ये कि उसने जो कीटनाशक दवा होती जो जानवरों को खिलाया जाता है, जैसे चूहे और जो अब घर में कीड़े मकोड़े होते हैं उसे खिलाया जाता है, वही जहर उसने चूरन में मिलाकर महेंद्र को दिया था। और महेंद्र जैसे ही वो चूरन खाता है उसके कुछ ही वक्त के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो पाता कि इसकी मौत का कारण क्या था। लेकिन जब विसरा रिपोर्ट आती है तो उसमें ये साफ जाहिर हो जाता है कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई। लेकिन ये विसरा रिपोर्ट आने के बाद लगभग साल भर तक ये उसी थाने में उसकी फाइल पड़ी रही और इस फाइल पर पुलिस का कोई ऑफिसर निगाह नहीं डालता था, उसको हटाता नहीं था, पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, जिस वजह से इस मामले का खुलासा 1 साल लेट हुआ। यानी 1 साल के बाद जाकर ये पता चला कि इसकी मौत नेचुरल नहीं बल्कि हत्या है, और वो भी उसके भाई की वजह से। अगर भाई ये ख्याल ना करता, ये सोच इसके दिमाग में ना आती कि आखिर उसके भाई की मौत किस कारण से हुई और ये जानकारी उसको अभी तक क्यों नहीं पता चली, तो शायद अभी भी काफ़ी साल लग जाता है। या ये हो सकता कि अगर भाई या परिवार के लोगों को ख्याल ना आता तो शायद ये मामला हमेशा के लिए दब जाता। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।